तो अभी हम जा रहे हैं लाखा मंडल। लाखा मंडल देहरादून के चकराता तहसील के अंदर आता है और ये मंदिर यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। और अभी हम लोग आए हैं लाखा मंडल। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और यहाँ पर जगह जगहों पर काफ़ी सारी मूर्तियाँ और शिवलिंग देखने को मिलते हैं। लाखा मंडल दो शब्दों से बना हुआ है। लाख का मतलब है बहुत सारे और मंडल का मतलब है वह स्थान जहाँ पर बहुत सारे मूर्तियाँ और लिंगम मिलते हैं। और कहा जाता है कि यहाँ पर दुर्योधन ने माता कुंती और पांडवों को मारने के लिए यहाँ पर लाख के महल का निर्माण करवाया था। लेकिन समय रहते ही पांडव माता कुंती के साथ एक गुफा से यहाँ से बाहर निकल गए थे। वह गुफा मंदिर प्रांगण में आज भी है और उसका दूसरा भाग गांव में ही खुलता है। और साथ ही साथ ये भी माना जाता है कि मंदिर में स्थित शिवलिंग की खोज एक गाय ने की थी। गाय यमुना नदी पार कर हर रोज़ यहाँ पर आती थी और परिक्रमा भी करती थी। तो ये जो दो मूर्तियाँ आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये सतयुग में वीरभद्र नाम से जाने जाते थे और त्रेता युग में ये जय विजय के नाम से जाने जाते थे। द्वापर युग में ये द्वारपाल के नाम से जाने जाते थे और कलयुग में ये देव और दानव के नाम से जाने जाते हैं, जिन्हें आज उनके माथे और मुकुट के निशान से पहचाना जाता है। कहा जाता है कि इन दो मूर्तियों के बीच में मृत शरीर को रखा जाता था और फिर पंडित जी मंत्र का जाप करते थे और मृत शरीर में थोड़ी सी जान आ जाती थी। इसके बाद पंडित जी मृत शरीर को दूध और भात खिलाते थे और माना जाता है कि इसके बाद आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती थी। और इसी वजह से इस जगह का नाम पहले मणा हुआ करता था, पर बाद में शिवलिंग और काफ़ी सारी मूर्तियाँ यहाँ पर मिली, तो इसी वजह से अब इसका नाम लाखा मंडल पड़ा। और सामने जो आप शिवलिंग देख रहे हैं, ये युधिष्ठिर द्वारा बनाया गया शिवलिंग है। इस शिवलिंग को महामंडलेश्वर शिवलिंग भी कहा जाता है और इस शिवलिंग के चारों ओर चार मठ हैं, जिसकी परिक्रमा करने से सारे पाप धुल जाते हैं। और यहाँ पर पांडवों ने बहुत ही सारे शिवलिंग और मूर्तियों का निर्माण किया था उस टाइम पर। तो आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें जब यहाँ पर खुदाई हुई तो ये सारी चीज़ें यहाँ से निकली गई हैं। ये जो देख रहे हैं अभी, तो ये देखिए, ये जितनी चीज़ें आप देख रहे हैं ये सारी खुदाई में मिली गई हैं। इसके अंदर जाना आप। अच्छा। तो वहाँ से तो खुला है लेकिन यहाँ से बंद करा हुआ। यहाँ पे गोल चक्र जैसे ना पीछे जो पीछे ध्यान करा आपने, द्वारपाल के बीच में सेंटर में। हाँ, गोल सेंटर पहले खुला था, ये यहाँ पे बाद में बंद किया ये। तो कहते हैं यहाँ से सीधे पांडव लोग जो वहाँ नीचे निकले थे। अच्छा, समझिए ना। तब जब एक बार जब यहाँ से चले गए, जब दोबारा आए, समझिए ना। हाँ, एक बार जब दोबारा, जब एक बार जब चले गए, जब दोबारा आए तो उनको क्या है कि इष्ट थे ना उनके शिव। हाँ जी, उनको शिव को प्रसन्न करना था। ये अपने मोक्ष के लिए जो है शिव हाँ को जी। दर्शन पाना उनको अनिवार्य इसलिए था कि जो उनको पाप श्राप लगा ना भाइयों हाँ, को श्राप लगा था। हाँ, और जो भील के जले हाँ। वो भी पांडवों को लगा। हाँ, वो समझिए ना भाई, आग तो अंदर से जो है उन्होंने खुद लगाई ना। हाँ, आपके महाभारत देखा होगा, हाँ, पढ़ा उसमें होगा नहीं तो कि जब उनको जब ये वहाँ से जब वो प्रस्थान हुए किसके, विदुर के यहाँ से, दुर्योधन के यहाँ से, तो विदुर को सारा पता था लेकिन वो डायरेक्ट बोल पाता ना वहाँ, क्योंकि सभी परिवार के बैठे हैं। लेकिन इतना उन्होंने जरूर बोल दिया कि भाई जब जंगल में आग लगती है तो चूहा कैसे बचता है, इस दुष्ट को बोला उन्होंने। तो उस समय उन्होंने गौर नहीं किया, उन्होंने पता नहीं क्यों ऐसा कहा होगा इन्होंने। लेकिन जब उसके अंदर गए ना, उन्होंने दिवाली देखी उसकी दिवाली लाख उससे बनी थी। तब उनको ध्यान आया कि अरे ये तो सब हमारे लिए जो है पूरा षड्यंत्र रचा हुआ है। और फिर उनके भील के जो उनके रक्षक थे ना वो दुर्योधन के, वो जले ना उसमें, जिससे कि दुर्योधन को पता चला कि भाई जो है पूरब की तरफ को है। तो अंदर क्या है कि माता के चरण देखे होंगे। हाँ जी, हाँ जी। बताया सती के बाद जब दोबारा अवतार हुआ माँ पार्वती, वो कन्या रूप में है वो, जैसे हिमालय के गुप्त हुए ना, पत्थर शिला पे पत्थर पिघल के पड़े हुए हैं। और जो खूर है वो गाय के, वो इसलिए डाले हैं कि जो पीछे जो मंदिर बना है पौराणिक मंदिर, ऊपर भीम का रखा, बहुत बड़ा चक्र ना। हाँ जी, देखा होगा ना आपने, कमल के फूल जैसा। तो मंदिर पे इसलिए डाले कि मंदिर को पवित्र जो है गाय माता के ही पाँव से किया। अच्छा। क्योंकि धर्म की माता गाय, क्योंकि सभी देवी देवताओं का वास है ना गाय में। तो फिर गाय ने ही मंदिर खोज के देखो ना, अब नदी पार से गाय आती थी यहाँ से 15 तारीख को ना, अप्रैल में बहुत बड़ा विशाल मेला भर जाता है यहाँ पे। और एक इसकी शिवरात्रि में क्या है कि अमावस के दिन जो है बर मांगने का बहुत बड़ा महत्व आज भी पता नहीं होती ना किसी अच्छा। तो पहले हमारे लोकल याद, अब तो नीचे भी आ रहे प्लेन से। अच्छा। अभी देखो भगवान की इतनी माया होती है कि जो नीचे प्लेन से आए और हमारे जो लोकल है सब तो साथ ही बैठा है ना। इस बार भी 13 महिलाएं थी, 4 नीचे से थी और 9 हमारी थी। तो उनके पहले हुए और जो हमारे यहाँ की थी उनके बाद में, ये हमारे सामने की बात है।
हम भी आज समझ गए ना आप? हाँ जी। कि जो दूर का होता है ना उसको पहले ही पहले। प्राथमिकता भगवान देता है। अतिथि देवो को तो पहले से ही छोड़ है नाम लिखवाना पड़ता है जैसे कि जो ना सीधा आना पड़ता है, बैठना पड़ता है बस। धन्यवाद बहुत बहुत आपका। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितने सारे शिवलिंग है यहाँ पर, देख सकते हैं आप, और ये सारे खुदाई के दौरान ही मिले गए हैं। तो देखिए ये चमत्कार से कम नहीं है और बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पर जाके, और लगता है कि हाँ, हमारे इतिहास में ये सारी चीज़ें सच में हुआ करती थी, ये सिर्फ काल्पनिक नहीं है और सच में ये चीज़ें हुआ करती थी। बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पर आकर ये सारी चीज़ें देखकर। और ये सब यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ के बारे में। तो चलिए आगे चलते हैं आप। और ये जो शिवलिंग है यहाँ पे जब आप जल चढ़ाएंगे तो यहाँ पे अपनी ही रिफ्लेक्शन दिखती है। तो ये ऐसा शिवलिंग भी यहाँ पर मौजूद है और हमने भी जल चढ़ाया और देखिए अपनी रिफ्लेक्शन यहाँ पर, तो बिल्कुल क्लियर रिफ्लेक्शन दिखती है यहाँ पर और बहुत ही अच्छा लगा देखकर। तो ये जो शिवलिंग आप देख रहे हैं ये 2022 में निकले हुए हैं। तो ये जो बिल्डिंग आप सामने देख रहे हैं इसके लिए यहाँ पर खुदाई चल रही थी, बिल्डिंग यहाँ पे बन रही थी पहले, पर यहाँ पर जो ये शिवलिंग निकले इसके बाद फिर बिल्डिंग की जगह थोड़ा सा उधर शिफ्ट कर दी, तो फिर बिल्डिंग यहाँ पे बनी और ये खुदाई करते हुए ये सारे शिवलिंग निकले। तो ये जो शिवलिंग निकले हुए हैं ये 2022 के निकले हुए हैं और ये सारे जितने भी निकले हुए हैं जो भी देख रहे हैं आप ये सामने, ये 2007 के निकले हुए शिवलिंग हैं। ये सारे ये जो जितने आप देख रहे हैं यहाँ पर। और ये देखिए दोस्तों यहाँ का आर्किटेक्चर बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया हुआ है ये मंदिर, और यहाँ के सुंदर पहाड़ गांव इस मंदिर को और भी खूबसूरत बनाते हैं। तो ये अब हम आ गए हैं जिस गुफ़ा की मैंने आपसे बात की थी कि एक गुफ़ा का छोर मंदिर में है और दूसरी गुफ़ा का जो छोर है वो गांव में ही निकलता है। तो ये वही गुफ़ा है और यहाँ से भी हम एंटर कर रहे हैं और अब हम सामने देखेंगे कि कितनी गुफ़ा है, कितनी गहरी है। और यही वो गुफ़ा है जहाँ से पांडव और माता कुंती के साथ बाहर आए थे बचकर लाख के महल से। और ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही जहाँ तक ये लाइट जा रही है वहाँ तक ही दिखा पा रही हूँ मैं, वैसे बहुत ही अंदर तक है और साइज़ में ये वाली गुफ़ा तो थोड़ी छोटी ही लग रही है। और इस गुफ़ा के अंदर भी एक छोटा सा शिवलिंग है जो बहुत बारीकी से देखना पड़ता है, अभी इसमें प्रॉपर दिखाई नहीं दे रहा है और शिवलिंग से भी पानी टपकते हुए दिखता है। और ये जो गुफ़ा है ये गुफ़ा का साइज़ पहले वाले से थोड़ा बड़ा है और बहुत ही अंदर तक दिखाई दे रहा था इस गुफ़ा में तो, और लेकिन जहाँ तक ये लाइट जा रही है मैं आपको वहीं तक दिखा पा रही हूँ सिर्फ। और इस गुफ़ा को देख के सच में लग रहा था कि पांडव और माता कुंती के साथ इसी गुफ़ा से ही बाहर आए होंगे और सच में बहुत ही अच्छा लगा ये देखकर कि ये चीज़ें सच में एग्जिस्ट करती हैं। तो आपको भी जब मौका मिले तो यहाँ पर ज़रूर आइएगा। और ये देखिए फ्रेंड्स, आप सामने देख सकते हैं जो ये नदी आपको दिखाई दे रही है सामने, वही है यमुना नदी। और ये गांव भी बहुत ही सुंदर है, बहुत ही खूबसूरत है।